हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए 1:45 हो रहा है, मुझे एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ 100 क्वांटिटी और 92 का मैं प्राइस लगा देता हूँ इसको। 94 चल रहा है, 92 के पास में आ जाएगा ये। तो 92 का मैं ये ऑर्डर लगा देता हूँ। एसएल ऑर्डर लग चुका था, लिमिट ऑर्डर पे लगा देता हूँ। चलिए हमारा ये ऑर्डर लग चुका है। आज सुबह में क्या हो गया कि मेरा व्यू बेयरिश था और मार्केट ने ना पहली रेड कैंडल बनाने के बाद में ऊपर की तरफ भागने लग गया। तो मुझे वहाँ पर अपने कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि नीचे की तरफ से मैं बाय करूँ। तो मैंने वहाँ पर वेट किया, बाय नहीं करके मैं वेट कर रहा था सेल करने का, पुट बाय करने का मैं वेट कर रहा था। बट मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया और बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग के 1 आवर के अंदर ही 450 पॉइंट मोमेंटम दे दिया। तो उसके हिसाब से मैंने ना वहाँ पर फिर सेल करना सही ठीक नहीं लगा मुझे। मैं वेट करता रहा। अब जाके 1:45 के पास में मुझे निफ्टी के अंदर एक छोटी सी एंट्री मिली। 92 के पास में मैंने इसे बाय करने की कोशिश करा। 21,900 की कॉल मैंने बाय करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए आप। चलिए देखते ही हमारी एंट्री हो जानी चाहिए 92 के पास में। 92 के पास में चलिए हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम पेशेंटली वेट करेंगे और ये हम मेजरमेंट टूल लगा देते हैं, प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल। यहाँ पर देख लीजिए मेजरमेंट टूल किस तरीके से लगाया जाता है। 92 के पास में जहाँ आपकी प्राइस है वहाँ पर जाकर आपको बस ये क्लिक करना होता है। 92 के पास में आप इसे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका विंडो खुल जाता है। अब इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आपको सेट करना होता है कि स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है। अब देख लीजिए जिस तरफ से मैंने ये कर चुका हूँ, 110 के पास में मेरा टारगेट आ रहा है और 83 का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। यानी 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 18 पॉइंट का टारगेट है। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो रहा है। इस तरीके से हमारे को ये लगा देना चाहिए। इससे हमारे को क्लियर आइडिया मिल जाती है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। हमेशा कोशिश ये करिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम होना ही चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं आ रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने ये ऑलरेडी पहले चेक कर चुका था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो रहा था, तब जाके मैंने ये ट्रेड के अंदर एंट्री की। अब ट्रेड लेने के बाद में ये ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट के प्राइस के पास ही चल रहा है, 93 94 के पास में। तो हम पेशेंटली वेट करेंगे और लगभग आज 1:45 के बाद हमारी एंट्री हुई है। तो हम ये 2:30 बजे तक के ट्रेड को होल्ड करेंगे। इसीलिए हमें आज बड़ा टारगेट नहीं मिल पाएगा और हम छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े थोड़ा सा तो मीडियम से टारगेट के लिए हम ये ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे को 1500 2000 रुपये अगर मिल जाए तो हम इसके अंदर एग्जिट कर देंगे। और स्टॉप लॉस हम 800 से 900 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में गया तो। ये लगभग हमारे फेवर में ट्रेड चलना चालू हो गया। लगभग हमारे को 102 101 के पास आ चुका है, यानी 1000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा चुका है। तो हम पेशेंटली वेट करते हैं कि देखते हैं कि ये ट्रेड कहाँ तक के चलता है। और एंट्री मैंने इसलिए बनाई कि ऊपर से जब ये इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के पास में 21,700 के पास में आकर जब एक एक ग्रीन कैंडल बनाई और वहां जाने के पास में मैंने इसे बाय कर लिया 92 के पास में। और मैं स्पॉट के चार्ट में भी आपको बता देता हूँ, जरा देख लीजिए ये कैंडल कहाँ तक के जा रही है। उसके बाद में मैं आपको स्पॉट के चार्ट में दिखा देता हूँ कि मेरी एंट्री कैसे हुई थी। टारगेट में बढ़ा देता हूँ, 120 तक के जाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये टारगेट ले लेता है 120 तक के तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो देखते हैं अगर 120 तक के जाता है तो ठीक है, ना तो 110 के आसपास में कहीं पर भी हम इसे एग्जिट कर देंगे। अब ये ट्रेड में लॉस लेने का मेरा कोई भी वो नहीं है, व्यू नहीं है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं ये एंट्री प्राइस के पास में इसे एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट एंडिंग का टाइम है, तो इस टाइम पे लॉस लेके डे को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर स्टार्ट ऑफ द डे होता तो मैं एक बार अपनी स्टॉप लॉस पूरी तरीके से लेने की कोशिश करता। बट यहाँ पर अब स्टॉप लॉस लेना अच्छी बात नहीं होगी। अब ये हमारे फेवर में चलना चालू हो गया और निफ्टी के अंदर आपको बड़े पॉइंट्स नहीं मिलते। बैंक निफ्टी के अंदर आपको 100 पॉइंट 80 पॉइंट 200 पॉइंट निकाल सकते, पर निफ्टी के अंदर आपको 25 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट निकाल ले तो बहुत बड़ी बात हुई। क्योंकि निफ्टी के अंदर लॉट साइजेस बड़ा होता है। निफ्टी के अंदर एक लॉट 50 क्वांटिटी होती है और बैंक निफ्टी में एक लॉट 15 की होती है। सेंसेक्स में एक लॉट 10 रुपए 10 क्वांटिटी की होती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना टारगेट ऑर्डर लगा देते हैं 120 का। 111 112 चल रहा है, ले लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे 110 के पास में कहीं पर भी एग्जिट कर देंगे। 1900 2000 रुपीज प्रॉफिट दिखा रहा है। वेट करते पेशेंटली, 2:30 बजे तक ये वेट करते। 2:30 बजे तक ये किस तरीके से करता है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में कोई भी तरफ है ना बड़ा मोमेंटम आ जाता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो मैं उस तरीके का ट्रेड नहीं करता। मैं ज़्यादा करके 2:30 बजे से पहले ही अपना डे को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि एंडिंग के टाइम पे हीरो जीरो वाली बात हो जाती है।
अचानक से आपका ट्रेड का प्रीमियम 110 का 200 हो जाएगा या 110 का सीधा 30 पे चला जाएगा। तो इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस ले भी नहीं सकता और इतना बड़ा टारगेट के लिए मैं वेट नहीं करने वाला आज। तो चलिए, ऊपर से ये रिजेक्शन दिखाना चालू हो रहा है, देख लीजिए ये कैसे स्पॉट के चार्ट में जब ऊपर से जब मार्केट ने जब एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में जब एक ग्रीन कैंडल बनाई 21,700 से जब रिजेक्शन लेना चालू किया, तो मैंने वहां जाकर अपनी एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद में देख लीजिए 21,744 के पास में मैंने एंट्री बनाई और मेरा स्टॉप लॉस है 21,713, यानी 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा आ रहा था प्रीमियम के अंदर स्पॉट के चार्ट में, और प्रीमियम के अंदर मेरे को 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। इसीलिए मैंने ये ट्रेड के अंदर छोटे से क्वांटिटी के साथ में एंट्री किया था। अब ये ट्रेड मेरे फेवर में चलना चालू हो चुका है, 1600-1700 रुपीस आ रहा है, 1600-1700 रुपीस आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब ये कहाँ तक के जाता है। 107 111 के पास में आके ये रिजेक्शन लेना चालू कर दिया और स्पॉट के चार्ट में भी रेड कैंडल बनना चालू हो गई है। तो 120 जाना ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो चलिए हम अपना अपना टारगेट ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 110 पे एग्जिट कर देते हैं। 110 पे एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट 14:38 हो रहा है, 2:45 होने आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आज के दिन लेके क्लोज कर देना चाहिए। चलिए 109 109.10, चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए हमारा। चलिए हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और हमने 1800 रुपीज़ निकाल चुके हैं आज बाजार से। छोटा प्रॉफिट है,